नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में और मैं हूं अफसार शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 113वीं जुलूस ए मोहम्मदी की तैयारियां पूरी। 15 सितंबर को परेड ग्राउंड से होगा आगाज। जमीयत उलमा कानपुर नगर की ओर से बताया गया कि पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद के योवी विलादत पर हर साल की तरह इस बार भी ऐतिहासिक जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। ये जुलूस शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे रजवी ग्राउंड से रवायती मार्ग नवीन मार्केट चौराहा से निकलेगा। इस मौके पर जुलूस का 113वां साल पूरा होगा। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीउल हक अब्दुल्ला कासमी, शहर जमीयत के सदर डॉक्टर हलीबुल्लाह खान, मौलाना नूरुद्दीन अहमद कासमी, मौलाना मोहम्मद अकरम जामई, सेक्रेटरी जुबेर अहमद फारूकी समेत अन्य जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि उन्होंने कहा है कि 1913 में शुरू हुआ ये जुलूस आज भी अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दे रहा है। जमीयत पदाधिकारियों ने बताया कि आजादी की लड़ाई से लेकर देश के बंटवारे और दंगों के दौर तक ये जुलूस कानपुर शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता रहा है। 1948 में जब कोई संस्था इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी, तब से हर साल जमीयत उलमा शहर कानपुर ही इस जुलूस का आयोजन कर रही है। इस साल जमीयत की सरपरस्ती में यह 78वीं बार निकाला जाएगा। जुलूस में शामिल होने के लिए अपील। मौलाना अमीउल हक अब्दुल्ला कासमी ने शहर वासियों से अपील की है कि जुलूस में अनुशासन और तहजीब के साथ शामिल हो। सभी संगठन व प्रतिभागी फजर की नमाज के बाद रजवी ग्राउंड पहुंचकर अपनी भागीदारी का टोकन प्राप्त करें और अपने क्रम से जुलूस में शामिल हो। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी पवित्र कपड़े पहने, इत्र लगाएं और सिर पर टोपी रखें। जुलूस में सिर्फ हम्द, दुरूद, नात और सहाबा की प्रशंसा का पाठ हो। राजनीतिक नारे, झंडे, बेज और बैनर का उपयोग सख्ती से वर्जित है। झंडों में लोहे की जगह बांस, लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल हो और लंबाई 8 फुट से अधिक न हो। साउंड सिस्टम सीमित रखें और आवाज धीमी हो। तबर्रुक फेंक कर नहीं बल्कि हाथों में देकर बांटा जाए। डॉक्टर हलीमुल्लाह खान ने स्पष्ट किया कि जुलूस ए मोहम्मदी का किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। ये केवल अमन, भाईचारे और इस्लामी तहजीब का प्रतीक है। सचिव जुबेर अहमद फारूकी ने पत्रकारों से अपील की कि वे जनता तक ये संदेश पहुंचाएं कि ये जुलूस केवल सद्भाव और शांति का पैगाम है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मिसाल इस जुलूस से और मजबूत होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाली 5 सितंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे रजवी ग्राउंड परेड से एशिया का सबसे बड़ा पुराना तारीखी मरकजी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीयत उलमा शहर कानपुर के नेतृत्व में निकाला जाएगा। इस साल ये जुलूस 113वां साल मुकम्मल कर रहा है और नगर जमीयत को इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए ये 78वां साल है। जुलूस की देख रेख, उसकी तैयारियां, उसके इंतजाम और जुलूस के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम इस जुलूस के माध्यम से शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जुलूस अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निकल रहा है, जो सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो हमें जुलूस को इस शहर के लिए एक पहचान बनाना है और जुलूस में अपने अखलाक और तहजीब का मुजाहरा करना है। जुलूस में पाक साफ कपड़े पहनकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए शरीक हों। जुलूस में कोशिश करें कि लाउड स्पीकर लोडर कम से कम हो और जो लोडर हो उनमें भी लोडरों पे बैठ कर न चले बल्कि पैदल चलें। आप देखते होंगे जमीयत उलमा का जो पूरा आगे घेरा होता है वो सब पैदल चलते हैं और वही जुलूस की शान है। और बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर में नात वगैरह लगाने की बजाय अगर खुद पढ़ें तो उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। नात सुनना अलग सवाब है और पढ़ना ज्यादा सवाब है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर लगा भी रहे हैं तो उसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है, 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर न लगाएं और उसकी आवाज भी एतदाल के साथ रखें, आवाज बहुत ज्यादा ना रखें। जो तंजीमें अंजुमने तबर्रुकात तकसीम करती हैं खाना वगैरह, उनसे गुजारिश है एक तो पैक आइटम तकसीम करें, खुला ना करें, और दूसरे उन्हें फेंक कर तकसीम ना करें। रिस्क का एहतराम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो जुलूस में झंडे वगैरह लेकर चलते हैं उनकी हाइट 10 फीट से ज्यादा ना करें और लोहे के रॉड की बजाय लकड़ी का बांस वगैरह इस्तेमाल करें। इससे पहले हादसा हुए, हमारे आपके लिए जरूरी है कि हम इसका खास ख्याल रखें। मूर्ति विसर्जन एक त्योहार, जुलूस में कई साल ऐसे मौके आए हैं, होली, दशहरा, अलग अलग त्योहार साथ में पड़े हैं। तो हमने जिस तरह पास्ट में बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करके
सारे लोगों ने त्योहार मनाए, हमें इस बार भी मनाना है। जहां कहीं भी ऐसा हो कि मूर्ति विसर्जन के लिए अभी मूर्ति रखी हुई है, वहां पर जरा आवाज धीमी कर लें, और हमारे जो दूसरे वर्ग के हमारे भाई हैं उनसे भी हम ये अपील कर रहे हैं, वो भी इसका ख्याल रखें। जुलूस में खास तौर पर अगर कोई तंजीम, अंजुमन, उनसे हमारी गुजारिश है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकली, मजहबी, मसलकी नारा न लगाएं। अगर किसी अंजुमन के ताल्लुक से ये बात आती है, जैसा कि पिछले साल आई थी, कोई ऐसी बात अगर कोई अंजुमन कह रही है जो किसी मजहब के मानने वालों के लिए या किसी वर्ग के लोगों के लिए तकलीफ का या ठेस पहुंचाने का सबब बनती है, तो उनको बाकायदा मेंशन करके समझाया जाएगा। नहीं मानेंगे तो जुलूस को खराब करने की किसी भी कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा साफ ऐलान है। ये जुलूस 113 सालों से निकल रहा है, 78 सालों से जमीयत निकाल रही है। जुलूस को उसी तरह अच्छे डिसिप्लिन के साथ और नज्म नस्क के साथ निकालना ये जमीयत की जिम्मेदारी है। जिस तरह हम पास्ट में निकालते चले आए, इस तरह आगे भी हम जुलूस को बेहतर से बेहतर निकालना चाहते हैं। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि ये जुलूस जिस तरह पहले बहुत अच्छे तरीके से निकला है, आइंदा भी निकले और हमारे शहर की पहचान बने। इस साल ये जुलूस अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक रजबी ग्राउंड परेड से 1 बजे उठता है, जुमा की वजह से 2 बजे का टाइम रखा गया है। वहां से ये नवीन मार्केट चौराहे की तरफ जाएगा और वहां दुआ होगी, और दुआ के बाद वहां से ये जुलूस रवाना होगा। मस्जिद है, मस्जिद मछली बाजार मिस्टन रोड, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने शहीद कर दिया। उसके विरोध में कुछ हमारे देशवासी, मुसलमान और दूसरे लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि हम इस मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। तो जब वो लोग मस्जिद दोबारा बनाने लगे तो उन पर फायरिंग की गई, 300 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए। तो अंग्रेज के इस जुल्म के खिलाफ सबसे पहले ये जुलूस निकाला गया है, और इत्तेफाक से उस दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। उसके बाद से लगातार ये जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस जहां एक तरफ मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत रखता है, तो दूसरी तरफ जुल्म के खिलाफ और आपसी भाईचारे का भी ये एक पहचान है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।